योग विद्या में ध्यान का सर्वोपरि महत्व है, और वह इसलिए है कि एक और जहाँ योगासन प्राणायाम से अलग अलग प्रकार के फिजिकल एक्टिविटीज़ से, फिजिकल वर्कआउट से हम अपने फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाते हैं, प्राणायाम से जहाँ अलग अलग प्रकार की व्याधियों से हम मुक्ति पाते हैं और समाधि की ओर प्रस्थान करते हैं, वहीं ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा में उस परमात्मा के प्रकाश को, परमात्मा की प्रेरणाओं को, आदेश निर्देश उपदेश को हम ग्रहण करते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर के अंधेरे से मुक्ति पाते हैं और भगवान के साथ एकात्म होकर के, तन्मय तद्रूप होकर के, स्वयं तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म रूप होकर के, शिवरूप होकर के, भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान की दिव्य संवेदनाओं से, भगवान के दिव्य प्रेम करुणा वात्सल्य आनंद से, भगवान के दिव्य सामर्थ्य से, दिव्य ऊर्जा से, दिव्य विद्या विभूति से जुड़ करके हम स्वयं शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाते हैं। वहीं इस जीवन का समग्र रूपांतरण ध्यान के द्वारा होता है और जीवन के उद्देश्य की परिपूर्णता ध्यान के द्वारा होती है। इतनी बड़ी महिमा ध्यान की है। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धार, यहाँ तक प्रत्याहार तक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा ध्यान समाधि। तो 5 जो ये अंग हैं अष्टांग योग के, इसको बहिरंग योग कहा, स्थूल योग कहा, और धारणा ध्यान समाधि इसको सूक्ष्म योग कहा, इसको अंतरंग योग कहा, इसको विशिष्ट योग कहा, इसको योग और अध्यात्म में सर्वोपरि महिमा दी गई। इस ध्यान विद्या की एक शांत क्रांति को मैंने पिछले दिनों जब हैदराबाद गया, रामचंद्र मिशन का जो इस समय मुख्यालय है, हार्टफुलनेस मेडिटेशन का जहाँ पर हेड ऑफिस है, जहाँ रामचंद्र मिशन के गुरुओं ने, गुरु परंपरा ने, और उसके पीछे क्योंकि यह पूरा जो मिशन है ये ऋषि परंपरा पर आधारित, जो हमारी योग विद्या अध्यात्म विद्या उसका संवाद है, मैंने वहाँ पर पूज्य दाजी को, जिनका नाम वैसे श्रद्धेय कमलेश भाई पटेल है, लेकिन उनको आदरपूर्वक पूरे हार्टफुलनेस में रामचंद्र मिशन में, जहाँ पर प्राणाहुति का अभ्यास करवाया जाता है, जहाँ पर सहज मार्ग को अपना करके अपनी चेतना के दिव्य रूपांतरण के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुषार्थ हो रहा है, और दुनिया के लगभग 150 देशों में यह एक आध्यात्मिक क्रांति फैली हुई है। इस युग की एक शांत आध्यात्मिक महान क्रांति को मैंने अपने आँखों से देखा, जहाँ लगभग 40,000 लोगों के ध्यान करने की व्यवस्था है, जहाँ पर ध्यान कोई व्यवसाय नहीं है, जहाँ पर ध्यान कोई धंधा नहीं है, और जहाँ पर योग और अध्यात्म के नाम पर, ध्यान के नाम पर किसी तरह का कोई आडंबर नहीं है। मन विशुद्ध रूप से जो हमारी ऋषियों की अध्यात्म विद्या है, योग विद्या है, ध्यान विद्या है, आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, उसकी मूर्त अभिव्यक्ति जहाँ पर है, निस्वार्थ भाव से
श्रीमद् भगवत गीता में जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, जिसे भगवान के नाते निमित्त होकर के, अकाम होकर के, आप्तकाम, आत्मकाम, ब्रह्मकाम होकर के, एक भागवत कर्म के नाते, एक अध्यात्म धर्म के नाते एक बहुत बड़ा योग और अध्यात्म का ध्यान का अनुष्ठान चल रहा है। वहाँ पर मैंने अनुभव किया कि सच में श्रद्धेय दाजी जो कर रहे हैं वह इस मानवता के लिए वरदान है। और बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है ध्यान की, कोई उसके अंदर जटिलता नहीं है, कोई उसके अंदर किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है, कोई उसके अंदर किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं डाला गया है कि आपको स्वयं पुरुषार्थ करना है। गुरु सत्ता आपका मार्गदर्शन करती है और आप उस योग विद्या में, अध्यात्म विद्या में, ध्यान में, समाधि में, आत्म साक्षात्कार में प्रवेश पाते हैं। तो ऐसी उस मौन क्रांति के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्यात्म के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। योग विद्या में खास करके ध्यान के, मेडिटेशन के लिए बहुत सी आत्माओं के भीतर प्यास है और उसकी प्रामाणिकता की कुछ कसौटियाँ हैं। एक तो जो ध्यान करा रहे हैं उनकी गुरु परंपरा में आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, जिन्होंने आत्म तत्व की, भागवत तत्व की अनुभूति की है, ऐसी एक गुरु परंपरा, एक योगियों की परंपरा, एक ऋषियों की परंपरा होनी चाहिए और उसका आश्रय हमारे आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, हमारे पूर्वज ऋषि होने चाहिए। उसका आधार महर्षि पतंजलि का योग दर्शन होना चाहिए। उसका आधार हमारे योग दर्शन माने सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, हमारे भारतीय दर्शन होने चाहिए। उसका आधार उपनिषद होने चाहिए। उसका आधार श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए। उसका आधार वेद विद्या होनी चाहिए, इस योग विद्या का। तो वहाँ वेद विद्या का आधार है। और पूज्य दाजी ने, श्रद्धेय दाजी ने जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में पूरी प्रक्रिया बताई है, उसका पूरा का पूरा आधार हमारे पूर्वजों की ये वेद विद्या, ब्रह्म विद्या और उसके सारे रेफरेंसेस, उसके सारे प्रमाण वो अपने पूर्वजों से लेते हैं। दूसरी बात, अपने पूर्वज ऋषियों के ज्ञान को, उनकी अनुभूतियों को गौरव देते हुए, अपनी गुरु परंपरा को गौरव देते हुए किसी प्रकार का कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास और कोई उसके अंदर बिजनेस, व्यापार, धंधा नहीं है। धर्म और अध्यात्म तो पूरा पारदर्शी होना चाहिए। तो वहाँ पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है 100%, पूरा खुलापन है, खुली किताब की तरह पूज्य दाजी का जीवन है। और हार्टफुलनेस का पूरा जो आंदोलन है योग और अध्यात्म का, ध्यान का, वह मैंने कहा एक मौन, शांत, महान क्रांति इस युग की। और वह दुनिया के लगभग 150 देशों में फैली है, इसलिए मैं उसको बहुत बड़ा नहीं कह रहा हूँ। वह भी उसके फैलने का एक, उसकी महानता का, उसके विस्तार का, उसकी प्रामाणिकता का एक हेतु है। लेकिन इस एक महत् विस्तार और पुरुषार्थ के साथ साथ उसमें निस्वार्थता बहुत बड़ा तत्व है।
किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं, माने पारदर्शिता। और जीवन में ध्यान जब घटित होता है तो जो दिव्यता आती है। श्री अरविंद योग के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं योग का अल्टीमेट गोल क्या, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा, व्हाट इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ योगा, व्हाट इज द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ योगा। देन he said the achievement of life divine, this is the ultimate goal of yoga and spirituality. और मैंने वो दिव्यता आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव के स्तर पर पूज्य दाजी में, उनके अनुयायियों में, भारत में भी देखी, पूरे देश के साथ साथ विदेशों में देखी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं किसी का यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। योग अध्यात्म में कहाँ कोई आलोचना का प्रश्न है, लेकिन जब कभी कोई बात बड़े परिप्रेक्ष्य में कहते हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से हमारे आंखों के सामने कुछ बातें आई जाती हैं। कंपैरेटिवली हम चीज़ों को तुलनात्मक दृष्टि से उनका विश्लेषण करने लगते हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं। और सबसे बड़ी बात है एक योगी के जीवन में जो दिव्यता होनी चाहिए, उसके आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में चरित्र में जो दिव्यता होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान तो बोलता है। जो ध्यान करने वाला जो योगी है उसका जीवन बोलता है। तो पूज्य दाजी का, उनके वरिष्ठ अनुयायियों का, जो देश और दुनिया में इस हार्टफुलनेस की डोर थामे हुए हैं, इस सहज मार्ग की प्राणाहुति की रामचंद्र मिशन के आंदोलन की जो धुरी है, उनके जीवन में वो दिव्यता है। तो ध्यान हमारे जीवन से बोलना चाहिए। वेद में ऐसा व्याख्यान है, ऐसा संदेश उपदेश है, स्वेन क्रतुना संवदेत है। तुम्हारा कर्म बोलना चाहिए कि तुम ध्यानी हो, तुम्हें आत्मानुभूति हुई है, तुमने भगवान का साक्षात्कार किया है, तुम भगवान के मार्ग पर चल रहे हो। ये तुम्हारे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव से परिलक्षित होना चाहिए। तो दूसरी ये बड़ी बात मैंने देखी कि जीवन में दिव्यता और ध्यान वहां पर बोलता है। और एक अंतिम बात मैं कहूँगा, कोई मजहबी उन्माद नहीं, कोई संप्रदायवाद नहीं, गुरु परंपरा है, उसका गौरव है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई फैनेटिज्म नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म में फैनेटिज्म कैसे हो सकता है? हाँ, दृढ़ता है ध्यान के लिए, समर्पण है पूरा ध्यान के लिए, एक दिव्य जीवन के लिए, और जीवन की और जगत की दिव्यता के लिए एक बहुत पावन संकल्प भी है। लेकिन उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं है। ऐसे ध्यान की परंपरा के प्रेरक, मार्गदर्शक, गुरु, उपदेष्टा, योगी, ध्यान योगी, और सच्चे अर्थों में एक ज्ञान योगी, एक कर्म योगी। कुछ लोग अलग अलग मार्ग बोलते हैं कि ये ज्ञान मार्गी हैं, ये भक्ति मार्गी हैं, ये कर्म योगी हैं। ये अलग अलग मार्ग नहीं है। ये तो एक योगी के भीतर का सामर्थ्य है। योगी जो कुछ करता है विवेक पूर्वक करता है, योगी जो कुछ करता है वो भक्ति पूर्वक करता है, और योगी जो कुछ करता है वो आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए, आत्म मंगल और विश्व मंगल के लिए करता है। तो ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी ये योगी में होती है। और ऐसे ही ज्ञान की, भक्ति की और निष्काम कर्म की, दिव्य कर्म की, दिव्य पुरुषार्थ और परमार्थ की त्रिवेणी मैंने पूज्य दाजी में, हार्टफुलनेस में, प्राणाहुति में, सहज मार्ग में और रामचंद्र मिशन में देखी। तो मैं एक ही बात कहूँगा, ऐसे महापुरुष हमारे लिए श्रद्धेय, वंदनीय, अनुकरणीय है। वह हमारे लिए एक आदर्श ही नहीं, वो इस मानवता के लिए एक भगवान का वरदान है। और आज इस देश और पूरी दुनिया को, जहाँ चारों ओर भय है, खौफ है, आतंक सा है, कोरोना का तो है ही, इसके साथ साथ
लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से इमोशनल डिस्टेंसिंग हो रहा है, इमोशनल ट्रॉमाज हो रहे हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन बढ़ रहे हैं। हाई रिस्क में वो लोग हैं कोरोना की इस पूरी संक्रमण की प्रक्रिया में भी, कि जिनको क्रोनिक ब्लड प्रेशर है, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम है, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक डायबिटीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, वे हाई रिस्क जोन में है। उनको इस कोरोना के संक्रमण काल में पूज्यदा जी मेडिटेशन सिखा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। आज पूरी दुनिया के मैं कहूँगा कि 700 करोड़ लोगों में करीब 500 करोड़ पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी रूप में इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा मीडिया हो गया है। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें बहुत चमक धमक है, दूसरी तरफ प्रिंट मीडिया है, इनमें बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज भी हैं। एक माउथ मीडिया है, एक दूसरे से हम बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा आज सोशल मीडिया हो गया है। उसके माध्यम से वो सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, घर बैठे ध्यान सिखा रहे हैं, कैसे हम अपनी ऊर्जा का रूपांतरण करें, कैसे हम अपने आप से कनेक्ट रहें, अपने आप से डिस्कनेक्ट ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग तो ठीक है, लेकिन अपने सेल्फ से डिस्कनेक्ट ना हो, अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। अपने आप से जुड़े। स्टे एट होम ही पर्याप्त नहीं है, स्टे होम के साथ साथ स्टे इन योर सेल्फ, स्टे इन ऑलमाइटी। अपने आत्मा में, अपने परमात्मा में हम परम विश्रांति पाएं, अपने भीतर की दिव्यता को जाने, जगाएं, उसको उपयोग में लाएं। हम हर एक नर में जो नारायण है, हर एक जीव में जो ब्रह्म है, हर एक पुरुष में जो महापुरुष, मानव में जो महामानव है, हर एक चेतना में जो अति मानस चेतना का अवतरण है, उसको हम कर पाएं। ये ध्येय है ध्यान का। और इस ध्येय के साथ पूज्यदा जी आज लाखों नहीं करोड़ों साधकों को मेडिटेशन करा रहे हैं। मैं आपकी इस योग साधना को, आपकी ध्यान साधना को, आपके योग अध्यात्म के प्रति समर्पण को, आपकी इस दिव्यता को प्रणाम करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आइए श्रद्धे पूज्यदा जी के साथ आप भी हार्टफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। और इसमें अष्टांग योग का यदि समावेश करते हैं, जो कि हार्टफुलनेस के भी सब पूर्वज गुरुओं ने किया है, और उसका उल्लेख भी शास्त्रों में किया है कि अष्टांग योग यही मूल योग है। इसे अष्टांग योग को हमारे यहाँ पर राजयोग कहा जाता है। इसी में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का समावेश है। इसी में गीता के 18 प्रकार के योगों का समावेश है। इसमें सारी योग विद्या, पराविद्या, ब्रह्म विद्या का समावेश है। तो अष्टांग योग में यम नियम, यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। इस समाज में हमें कैसे जीना है, इस समष्टि में कैसे हमें व्यवहार करना है, भगवान के विधान का, प्रकृति के विधान का, किसी भी देश के संविधान का, कानून का हमें पालन करना है। इस संसार में व्यवहार में हमारे अहिंसा होनी चाहिए, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये हमारे जीवन के वो विधान हैं, वो मर्यादाएं हमारे जीवन की, जो हमें बाहर के किसी भी स्थूल दोष से बचाती है। और स्थूल दोष तो साधक के, योगी के जीवन में होने ही नहीं चाहिए। योगी और उसके जीवन में हिंसा है, झूठ है, चोरी है, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार है, लूटमार है, बेईमानी है, वो योगी कैसा? इसलिए जब मैं पूज्य श्रद्धेय दाजी के पास में था तो उन्होंने कहा कि यम माने मौत, हमें इनको मारना है, इनके पार जाना है, हमें
हिंसा के पार, झूठ के पार, चोरी, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार के पार अहिंसा, सत्य के द्वार जाना है। तो योगी के जीवन में मौत हो जाती है हिंसा की, झूठ की, बेईमानी की। वो इनको मार के वो तर जाता है सब प्रकार के अशुभ से। तो और नियम वो हमारे आंतरिक जीवन की मर्यादाएं हैं, ऐसे अनुशासन हैं जिनका हम पालन करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय, शोक निधान है, माने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव की, संबंधों की, व्यापार की, अपने समस्त जीवन की पवित्रता ये शौच है। और भगवान ने जो हमें उत्तरदायित्व दिया उसको पूरी प्रामाणिकता से निभाना, और जो कुछ हमें प्राप्त हो उसका भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार करना, ये संतोष है। शौच, संतोष, तप, जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का सामना करना ही पड़ता है। तो ये तप है। और अपने स्वरूप से विचलित नहीं होना। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, बार बार अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करना, यह है स्वाध्याय। स्वाध्याय में महापुरुषों के, महान गुरुओं के, जो आत्मवेता, ब्रह्मवेता, तत्वदृष्टा गुरु हैं, उनके ग्रंथों का अध्ययन करना, ओंकार, गायत्री आदि पवित्र नामों का जप करना, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना, अपने महापुरुषों की वाणी का वाचन करना, ये स्वाध्याय है। अपने स्वरूप में बने रहने के लिए जो भी, जिनको मोक्ष शास्त्र कहते हैं, जिसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, उसका अभ्यास करना, ये स्वाध्याय है। और सदा भगवान के आश्रित रहना, भगवान की शरणागति में रहना। तो यम नियमों का पालन करना, उससे अपने आचरण को पवित्र बनाना। यम नियम हमारे जीवन की मर्यादा, हमारे जीवन का आचरण, हमारे आचरण की पवित्रता है। तो ये तो सबको अपने जीवन में बना के रखनी है हमें। और इसके साथ साथ फिर हमें आसन के द्वारा अपने स्थूल के शरीर के जो रोग हैं, विकार हैं, किसी को जो भी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको अलग अलग प्रकार के जो योगाभ्यास अपने पूर्वजों ने बताए, जो बहुत साइंटिफिक हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अब सब देख रहे हैं कि न डॉक्टर काम आ रहे हैं, न हॉस्पिटल काम आ रहे हैं, न दवाइयाँ काम आ रही हैं, न जिम काम आ रहे हैं, न खेल कूद, बाकी जितने भी अलग अलग प्रकार के जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, जो नाच गाना ड्रामा है, ये सब कोई आपको काम नहीं आ रहा। आपकी ज़िंदगी में काम आते हैं ऋषियों की योग विद्या। तो आसन से अपने स्थूल शरीर को ठीक करना, प्राणायाम से अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना, अपने इंद्रियों को, अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, और प्रत्याहार से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, फिर धारणा, ध्यान, समाधि में प्रवेश पाना। इसको हार्टफुलनेस में कहते हैं कि पहले शुद्धिकरण, विशुद्धिकरण, पहले सफाई करो। ये जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है, अपने शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना चित्त, अपने चित्त में उठते हुए जो विचार हैं, संस्कार हैं, जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं हैं, उनके पार जाना। इस जन्म में भी कितने हमारे भीतर संस्कार हैं, अलग अलग प्रकार की कुंठाएं हैं, उन सब प्रकार के विकारों से, विचारों से, वासनाओं से, तृष्णाओं से, कामनाओं से, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार कहते हैं, अथवा जिनको योग दर्शन की भाषा में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये वृत्तियां कहते हैं, और अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश कहते हैं, अथवा व्याधि, स्थान, संसप, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते, अंतराय, अंतराय जिनको कहते हैं। पूज्य दाजी ने भी अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग बुक्स में इनका उल्लेख किया है कि
जब तक इनके पार हम नहीं जाएंगे तब तक ध्यान अवस्थित नहीं हो पाएंगे। और ये सफाई की प्रक्रिया में आपको अष्टांग योग बहुत मदद करता है। इसमें सामान्य आसन जो सहज आसन आप कर सकते हैं और प्राणायाम ये तो अति मदद करता है आपकी। ये एक साथ शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की और इसके साथ साथ आपके आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के स्तर पर जितने भी दोष हैं, जीवन में जितने भी अशुभ हैं, उनसे मुक्त करने में आपकी बहुत मदद करता है। तो प्राणायाम करें, फिर प्रत्याहार पूर्वक, धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक अपने स्वरूप में जाएं। तो शुद्धिकरण में प्राणायाम बहुत सहज प्रक्रिया है। उसको भी हार्टफुलनेस मेडिटेशन से पहले आप कम से कम 5-10 मिनट भी कर लें तो ध्यान में सहज आपका प्रवेश हो जाएगा और शुद्धिकरण भी सहज हो जाएगा। माने स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय कोश का शुद्धिकरण, अष्टचक्र, 9 द्वारों का, 72 को 72 लाख 10,201 नाड़ियों का शुद्धिकरण। और जब शुद्ध हो जाते हैं तो आपके भीतर प्रार्थना घटित होती है। शुद्धिकरण के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो मैं शुद्धिकरण को दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ के बाद आप में प्रार्थना घटित होती है। भगवान बुद्ध ने कितना पुरुषार्थ किया था, उसके बाद अपने आप प्रार्थना घटित हुई और उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। तो हम प्रार्थना में जब भगवान की शक्तियों को आत्मसात करते हैं, वो हमारे भीतर उतर जाती हैं, भगवान का दिव्य ज्ञान, भगवान की दिव्य संवेदनाएं, भगवान का दिव्य सामर्थ्य, तो फिर समाधि, ध्यान अपने आप लग जाता है। तो शुद्धिकरण, सफाई, उसके बाद प्रार्थना, प्रेयर और उसके बाद मेडिटेशन का ये जो सहज क्रम है, इसमें हम प्रवेश पाएं और जैसे श्रद्धेय दाजी हमें गाइड कर रहे हैं वैसे इस मार्ग पर हम आगे बढ़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैंने यहाँ प्रबोधन जब प्रारंभ किया था तब उजाला था, अभी थोड़ा अंधियारा बढ़ रहा है, तो चारों तरफ से भी कई प्रकार के जीव जंतु भी शायद ध्यान करने के लिए आ गए हैं। बहुत अंधियारा है इस आज जगत में भी, और सब जीवों को आवश्यकता है कि वो ध्यान में आगे बढ़ें। और चाहे कोरोना का अंधेरा है, रोगों का अंधेरा है, विकारों का अंधेरा है, भोगों का, वासनाओं का अंधेरा है, दुखों का अंधेरा है, क्लेशों का अंधेरा है, इस सब प्रकार के अंधेरे से हमें पार ले जाने के लिए पूज्य श्रद्धेय दाजी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन की प्रक्रिया का, प्राणाहुति का, सहज मार्ग का, रामचंद्र मिशन का जो यह एक दिव्य पुरुषार्थ है, उसको प्रणाम करता हूँ। और सभी जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, आध्यात्मिक जो साधक हैं, उनसे आह्वान करता हूँ, आइए हम सब मिलकर के पूज्य दाजी के साथ इस लॉकडाउन में योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, इस आध्यात्म मार्ग पर चलते हुए अपने पूरे जीवन का दिव्य रूपांतरण करें। खाली घर पर स्टे एट होम से ही बात नहीं बनेगी। स्टे एट होम के साथ साथ हमें घर में ठहर करके योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा अपने जीवन का दिव्य रूपांतरण करना है। आज हम ध्यान करेंगे। हार्टफुलनेस में ध्यान की बड़ी महिमा है। जो ध्यान हम सालों से कर रहे हैं, अपने आप जो भी हो प्रक्रिया, हमें खुश है, हमें ये खुशी है कि आप कुछ न कुछ ध्यान तो करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, अपनी उन्नति के लिए। लेकिन ये जो हार्टफुलनेस की ध्यान की पद्धति है, वहाँ प्राणाहुति का सदुपयोग किया जाता है। कई लोग ने ये शब्द सुना होगा, प्राणाहुति, लेकिन हम मिक्स कर देते हैं उसको प्राणायाम से, प्राणस्य प्राणः और प्राण प्रतिष्ठा। ये तीन चीज़ों को हम इंटरचेंजेबली
कुछ समझ के बिना उसको हम यूज़ कर देते हैं। प्राणायाम तो हम जानते हैं, बाबा जी हमें सिखा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है अपने स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, and it creates a mood so that we can meditate. Pranayam is great. It's an exercise, breathing exercise. प्राणा प्रतिष्ठा वो लोग करते थे, एक ज़माना ऐसा था अपने देश में जब ऋषि मुनियों के पास इतनी ताकत हुआ करती थी, स्पिरिचुअल वेल्थ हुआ करती थी, कि जो अपनी सोच से, अपने संकल्प से कोई भी मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा कर सकते थे। आज शायद कोई भी बंदा होगा जो प्राण प्रतिष्ठा कर सके, और प्राण प्रतिष्ठा जो निर्जीव मूर्ति में कर सकता है, वो प्राणों को हमारी और भी उसको प्रवाहित कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ज़रूर ये प्राणा प्रतिष्ठा कर सकते हैं। मूर्ति तो बोलने वाली नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई। चलो खैर, तो ये प्राणाहुति क्या है? प्राणाहुति का जिक्र केनोपनिषद में 2nd वर्स में किया गया है, जहाँ बताया गया है प्राणस्य प्राणः। उसको थोड़ी और समझ में लाऊंगा आपको, कि जैसे हम भोजन लेते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए है, स्थूल शरीर के लिए है। अपनी और जो शरीरें हैं, सूक्ष्म शरीर, चित्त, मनस, बुद्धि एवं अहंकार, उनकी पुष्टि के लिए हम बहुत कुछ चीज़ करते हैं, पढ़ते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान भी करते हैं। इससे वो बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन आत्मा की नरिशमेंट के लिए हम क्या करेंगे? हाउ विल वी, कैन वी एनरिच आवर सोल? यहाँ पे ये प्राणस्य प्राणः, प्राणाहुति का सदुपयोग किया जा सकता है। जो पहुँचे हुए लोग हैं, वो अपने सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, ईश्वर के साथ उनका मिलन हो गया है, वो उनसे प्रार्थना करके वहाँ से थोड़ी खिंचाई करते हैं और अपनी ओर वो प्रवाहित कर देते हैं, जिनका हम अनुभव ध्यान में करते हैं। तो आपने अभी तक जो ध्यान किया है बढ़िया है, लेकिन आज आप हार्टफुलनेस मेथड से कीजिए। हम आपको ये प्राणाहुति का प्रयोग करवाएंगे। प्रोसेस बड़ी सिंपल है कि ये जो रिलैक्सेशन आपको हम करवाएंगे, उसके बाद यही सोचना है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और वो हमें उनकी ओर खींच रहा है। वो प्रकाश के बारे में, वो कैसा प्रकाश है, कितनी इंटेंसिटी है, वो सोचना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इतना ही सोचना है कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है, जो हमें उनकी ओर खींच रहा है। हाँ, अनुभव कहता है कि विचार तो आते हैं, आएंगे भी, लेकिन उस समय सिर्फ इतना ही खुद ही को याद करवाना है कि मैं अभी ध्यान में बैठा हूँ या बैठी हूँ, और बी रिसेप्टिव। वो प्राणाहुति को आमंत्रित कीजिए प्रेयरफुली कि प्लीज़ हेल्प मी विद दिस प्राणाहुति। भगवान ईश्वर, आपसे तो मैं परिचित पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं पता आप है कि नहीं है, लेकिन मैं आपका अनुभव करना चाहता हूँ। बस इतना एटीट्यूड से आप बैठे रहें और यू रिसीव दिस प्राणाहुति इन योर हार्ट एंड सी हाउ इट चेंजेस योर एक्सपीरियंस। ये प्राणाहुति की वजह से हमारा ध्यान एकदम सहज हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट, लेट्स मेडिटेट।